जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अकमल है। आज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। डिस्कशन का टॉपिक है कासिम अली शाह साहब। तो पहले तो आप ये चीज़ें देखें। उस ये जी मैं गूगल पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन, ठीक है। और जो ही मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 1 रेटिंग जो है वो मिली हुई है। और जो ही मैं रिव्यूज़ को ओपन करता हूँ एंड लेट मी क्लिक टू न्यूएस्ट, और जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जस्ट चेक दिस वन, 1 स्टार 1 स्टार, रॉन्ग नंबर, अ बिग फ्रॉड, दिस एंड दैट। और फिर जो है फ्रॉड है, बुक्स है, फ्रॉड है, इन्जॉय दिस रेटिंग एट्सट्रा। और मैं जो जो नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा तो आपको ये जो है 1 स्टार ही मिलेगा, नज़र आएगा। इसके अलावा 3 स्टार 4 स्टार जो है ना, वो एक ख़ासी फहरिस्त है, एक ख़ासी बड़ी जो है वो लाइन है कि जिसमें आपको 4 स्टार की रेटिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो इसके ऊपर मेरी डिस्कशन है। अभी मैं आता हूँ वापस स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एक जो है लंबी लिस्ट है जिसमें 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार जो है वो लोगों ने उनकी फाउंडेशन के ऊपर जो है ना, फाउंडेशन के ऊपर वो किया हुआ है, रेटिंग दी हुई है। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कासिम अली शाह ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि जिसकी वजह से लोग इतना जो है उनको बैड रिव्यूज़ और उनके पीछे ही पड़ गए हैं हाथ मुंह धो के कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, रॉन्ग नंबर है, फलाना है, ढीमका है। आई मीन सबसे पहले तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों की बुक से जो है नॉलेज लेके वो आगे डिलीवर करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि बॉस आप लोग मुझे बताएं कि इससे पहले, कासिम अली शाह से पहले कितने ऐसे लोग थे कि जो इस तरीके से इतना नॉलेज, इतनी उनका कंट्रीब्यूशन है मुल्क की यूथ को इंस्पायर करने में और उनको एक डायरेक्शन देने में, ठीक है। इससे पहले किसकी इतनी कंट्रीब्यूशन थी? सब लोग कारपोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे थे, लेकिन कासिम अली शाह ने आके सारी की सारी ट्रेनिंग का रुख जो है वो यूथ की तरफ मोड़ दिया। और किसी हद तक उनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो यूथ है जो काम कर रही है, जो आगे वर्किंग कर रही है, मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने ऐसी कौन सी ऐसी बात कर दी है कि जिसकी वजह से इतना जो है उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा जो है ना वो शुरू हो गया। और आई मीन के जो है उनको इतना लान तान किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर एक बंदे ने सबसे पहला एजेंडा ये है जी कि उन्होंने टिकट क्यों मांगी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बॉस टिकट मांग ली है तो इसमें इतना मसला क्या है? कोई भी बंदा टिकट मांग सकता है। कल को मतलब यूथ को एनकरेज होना चाहिए, यूथ को जो है इससे यूथ की हौसला अफजाई होना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को भी टिकट मिल सकती है जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको टिकट मिल सकती है। सबसे वैलिड पॉइंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाईजान, अब से पहले, ये इमरान खान की हुकूमत आने से पहले कितने लोग, कितने जो यूथ है उसको एनकरेज किया जा रहा था कि वो सियासत में आए। तो लेट्स सपोज कि अगर कासिम अली शाह साहब ने टिकट मांग भी लिया तो भाई इसमें इतना गुस्सा करने वाली, या इसमें इतना शोरगुल करने वाली, या उन्होंने ये कहा था कि मैंने आज से 5 साल पहले या आज से 2 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं सियासत में नहीं आऊँगा। तो भाई वक्त के साथ साथ लोग इवॉल्व होते हैं, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, वक्त के साथ साथ डिसीजंस चेंज होते हैं। चेंज का नाम ही तो इंसान है। अगर चेंज ही नहीं होना तो फिर इंसान किस चीज़ का? अगर आपने वहीं का वहीं रहना है जहां पे आज 2 साल पहले खड़े थे आप, आज भी 2 साल बाद भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो आप किस लिए काम कर रहे हैं भाई? वक्त के साथ साथ आपके डिसीजंस चेंज होते हैं, वक्त के साथ साथ आपकी सोच चेंज होती है। आज से 2 साल पहले उनको लगा होगा कि भाई जो है मुझे सियासत में नहीं आना चाहिए। अब 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद उनको ये लग रहा है कि उन्हें सियासत में आना चाहिए। तो इसमें मुजायका क्या है? इसमें लाइक जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। सो थिंग इज दिस के मतलब इस चीज को इतना वो फील करने वाली, और यूथ इस चीज को इतना इतना एजेंडा क्यों बना रही है? यूथ इस चीज को इतना जो है लाइक लोग इस चीज को इतना हवा क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था? भाई मांग ली टिकट, फिर क्या हुआ? आप भी जाके कल टिकट मांग ले, ठीक है। तो मतलब इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? टिकट ही तो मांगी है आप। दूसरा, उनके बैठने के ऊपर, उनके बैठने के पोस्टर पे कि उनकी सिटिंग स्टाइल जो था वो ऐसा था, तो वो ऐसा था, वो ऐसा था। आई डोंट नो कि
डेफिनेट बात है कि वो एक कारपोरेट ट्रेनर है, वो एक पाए का लीडर है। उसकी जो इमरान खान की जो शोहरत है वो वर्ल्ड वाइड है। वो आई मीन वो जो है ना एक दुनिया का एक सुपरस्टार है, और वो जो है एक उस पे डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेट बात है भाई, कोई भी बंदा कंफ्यूज हो सकता है, कोई भी बंदा सवाल करते हुए हिचकिचा सकता है। मैं किसी बंदे का जो है ना इस लेवल के बंदे से, या मैं अपने जो मेरी एज है उससे अगर 10 साल के ऊपर के बंदे से, यानी लेट्स सपोज कि मैं जो है ना एक 15 साल बड़ा जो मेरे से बंदा है उससे मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, उससे मैं सवाल पूछता हूँ, तो मैं हिचकिचाऊंगा, मैं उसके सामने झुका हुआ ही बैठूंगा। ठीक है। अब उसकी रीजन है, उसकी रीजन रिस्पेक्ट होती है। उसकी रीजन ये नहीं होता कि वो गुलामी में आ गया, उसकी रीजन है कि यार उसकी रिस्पेक्ट है। उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप इस तरीके से बैठे हुए हैं। और लेट्स सपोज के बैठा भी है गुलामी में, झुका हुआ, सर झुकाया हुआ, कंधे नीचे हैं, यार इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लाइक इससे क्या फर्क क्या पड़ता है इससे। यानी आप लोगों को जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए वो अपने अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुल्क में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? जो लोग इनको कासिम अली शाह साहब को बात कर रहे हैं, भाई आपका मुल्क में कंट्रीब्यूशन क्या है? 2 रुपए का 2 टके का आपका काम नहीं है, और आप उठ के जो है ना उनको बातें कर रहे हैं कि जिन्होंने कारपोरेट ट्रेनिंग्स करवाई हैं, जिन्होंने मुल्क के लेवल पे जो है अपना कंट्रीब्यूट किया, अपना आप दिया, 20 साल 25 साल लगा के एक एफर्ट करके आज वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, और आप लोग उनके ऊपर ऐसे बातें कर रहे हैं। आई डोंट नो मतलब किस मेंटेलिटी के मालिक है। इसीलिए तो इस तरह के हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। सो थिंग इज दिस कि ट्राई टू चेंज योर सेल्फ यार। मतलब दिस इज नॉट द वे कि आप एक बंदे को इस तरीके से ट्रीट करें कि यार उसकी सारी अच्छी बातें आप भूल जाए। पहली बात तो बुरी बात कोई है ही नहीं। अगर एक बंदे ने टिकट मांग लिया है तो इसमें बुरा क्या है? मतलब क्या इसमें गलती कहाँ है कि अगर एक बंदे ने टिकट मांग ली है? कल को वो जो एंकर पर्सन थे जिन्होंने जो जेल में भी गया था, और इमरान रियाज खान, कल को वो टिकट मांग लेगा, आप लोग उसके ऊपर भी जो है ना वो कर देंगे, एजेंडा बना लेंगे उसका कि यार इसने टिकट क्यों मांगी है भाई, इसकी तो पॉपुलैरिटी हो गई है। तो ये कल को शाहरुख खान सियासत में आ जाता है तो आप लोग इसके ऊपर भी मुद्दा खड़ा कर देंगे। मतलब यार कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें ऐसे ही माइंडसेट की जरूरत है जिन लोगों का दिमाग काम करता हो, जो लोग इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। आप करप्शन को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, आप करप्शन को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, आप करप्शन को कम कर सकते हैं। तो वो कौन लोग करेंगे? वो वही लोग करेंगे जो हम जैसे पिस रहे हैं, जो आप जैसे पिस रहे हैं, जो छोटा तबका है। उन्हीं से तो लोग आगे आके ये चीजें कैटर करेंगे। और बड़े बंदे ने, जो बंदा ऑलरेडी अमीर है, उसने क्या, उसको करप्शन से क्या फर्क पड़ता है? उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसको पेट्रोल आज 215 रुपए लीटर है, कल 400 रुपए लीटर भी हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किसको पड़ता है? फर्क तो पड़ता है मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास से अगर कोई बंदा ऊपर आ रहा है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब आई एम नॉट गेटिंग कि यार इसमें इश्यू क्या है। अब ये जो इतनी लंबी जो एक रेटिंग की जो वो अब मैंने आपको वो दिखाई है, लाइक सारी की सारी लिस्ट डाउन की है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेंटेलिटी क्या है, हम लोगों की क्या मेंटेलिटी है, हम पाकिस्तानियों की क्या मेंटेलिटी है कि हम इन चीज़ों को इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि हम अपने सारे काम धंधे छोड़ के, हम जॉब करते हैं तो हमारी उस पर फोकस नहीं है, हम कारोबार कर रहे हैं तो हमारा उस पर फोकस नहीं है, हम घर चला रहे हैं तो घर पे फोकस नहीं है, हमारे बीवी बच्चे हैं तो हमारा उन पे फोकस नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों को लान तान करने पे, उनके ऊपर जो है उनको क्रिटिसाइज करने पे हमारा जो है ना फोकस है। यार छोड़े इन काम धंधों को और एक डायरेक्शन में चलें, अपने फोकस को, अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर करें और उसके ऊपर वर्किंग करें बॉस। ये इन चीजों से उसको राई के दाने के बराबर फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो तो कमा ही रहे, वो तो तब भी कमाता रहेगा, आप उसको जीरो भी कर देंगे तो वो फिर भी कमाता रहेगा। जो लोग कारपोरेट्स में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कारपोरेट्स की ट्रेनिंग जिनकी ज़रूरत होती है, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में बुलाना है, डेफिनेटली हाँ ऑब्वियसली अगर यूथ ये सारा कुछ कर रही है तो हो सकता है वो यूनिवर्सिटीज़ में काम हो जाए, लेकिन उनकी मेन कमाई का जरिया कारपोरेट ट्रेनिंग्स है, वो लोग तो उनको बुलाते रहेंगे, इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। सो पॉइंट इज दिस कि यार एक बंदे ने एक सवाल रखा कि मेरे पास मैं ना जागीरदार हूं, ना मैं पार्टी को फंड दे सकता हूं, ना मेरे पास ज़मीनें हैं, ना जायदादें हैं, तो क्या मैं सियासत में आ सकता हूं? उन्होंने आगे से जवाब दे दिया कि हाँ आप आ सकते हैं। तो इससे तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि बॉस ठीक है, हम लोग, मेरे जैसा लड़का भी सियासत में आ सकता है, कोई भी बंदा सियासत में आ सकता है, आप सियासत में आ सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके कजन, मतलब
कोई भी बंदा सियासत में आ सकता है। सियासत को हमने ही आगे लेके चलना है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक मुल्क का जो है ना वो देख रहा था, एक वजीर है शायद, और वो तकरीबन कोई 28-30 साल का है और वो वजारत की सीट पे बैठा हुआ है, वजीर है वो उस मुल्क का। सो थिंग इज दिस कि यार आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मतलब सारे काम धंधे छोड़ के कासिम अली शाह के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। छोड़ें इन चीज़ों को भाई, इनसे आगे निकलें। अभी वो क्या है इकबाल का एक शेर के सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं और आप अपना सारा काम धंधा कर छोड़ के इस मुद्दे के पीछे पड़ गए हैं कि यार कासिम अली शाह ने सवाल क्यों कर दिया कि मुझे सियासत में आना चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, तो मुझे टिकट मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। आई डोंट नो।